हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस, पेज 161 टू 162। मिक्स फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1। यू मार्क सम फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन अर्लियर। हमने पहले जब क्लास की थी तो उसमें हमने कुछ फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे मार्क किया था। कुछ ब्लू लाइन की लेंथ हमने फ्रैक्शन से शो की थी और कुछ की लेंथ हमने ब्लैक लाइन से शो की थी, फ्रैक्शन से शो किया था और उन्हें हमने डिड यू नोटिस दैट द लेंथ ऑफ ऑल द ब्लू लाइन्स वर लेस देन 1। क्या आपने नोटिस किया कि ब्लू लाइन की लेंथ जो है वो 1 से कम है एंड द लेंथ ऑफ ऑल द ब्लैक लाइन्स वर मोर देन 1। तो देखिए ये इस तरह था कुछ, ये देखिए हमने ये लाइंस की थी, हमने ड्रॉ। तो देखो ब्लू लाइन है ये, इसकी लेंथ कितनी है 1/2, दैट इज लेस देन 1। सिमिलरली इसमें देखिए ब्लू लाइन की लेंथ 1 से कम है 2/3, तो 1 यूनिट तो यहाँ है। इसमें देखिए इसमें भी 1 से कम है दोनों, 2/5 4/5, 1 यहाँ पे है 1 यूनिट, 1 यूनिट से कम है ये दोनों। इसमें देखिए ये 1 से कम है, लेकिन अगर आप ब्लैक का देखोगे तो 1 के बाद आ रहा है 3/2। ठीक है, इसी तरह हमने एक क्वेश्चन में भी किया था, देखो ये भी सारी 1 के बाद है, 6/5 7/5 8/5, और यहाँ 1 यूनिट तो यहाँ है, 1 और 2 के बीच में है। तो यही बोला है उन्होंने। तो अब बोला है कि राइट डाउन ऑल द फ्रैक्शंस यू मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन अर्लियर। नाउ लेट अस क्लासीफाई दीज इनटू 2 ग्रुप्स। अब इनको हमें लिखना है और 2 ग्रुप्स में लिखना है। इस ग्रुप में, इस कॉलम में हमें लिखना है जो वो लेंथ जो लेस देन 1 यूनिट है, मतलब जो ब्लू लाइन हमने जिससे शो किया है। ठीक है, और इसमें लिखना है जिनकी लेंथ जो ब्लैक लाइन से हमने शो की है, जिनकी लेंथ 1 यूनिट से ज़्यादा है। तो देखो एक तो ब्लू लाइन से हमने 1/2 शो की है, 2/3 शो की है। आप पीछे से देख के लिख सकते हो, इसमें 2/5 शो की है हमने, 4/5। ये सब लाइन जो मैंने अभी दिखाई है, देखिए इसमें आपको दिखेगा, ये देखिए 1/2 2/3 2/5 4/5, फिर यहाँ 1/2, फिर ये रिपीट हो रहा है ना। ये हमने ब्लू लाइन से किया, और ब्लैक लाइन से हमने कौन सी की है 3/2। और ये वाली जो अभी आपको ये दिखाई थी, ये देखो 6/5 7/5 8/5 9/5। तो ये लिख देंगे हम, यही बोला इन्होंने, 7/5 8/5 और 9/5। तो क्या आपने इसमें कुछ नोटिस किया? देखो फ्रैक्शन है, इसका ऊपर वाला जो नंबर है दिस इज़ न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ये आपको बताया था मैंने पहले। तो आप देखोगे जो ये फ्रैक्शंस हैं इस कॉलम के जो लेस देन 1 यूनिट हैं, इसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है। n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर, इससे कम है। और अगर आप इसमें देखोगे तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ये देखो ये सबसे इससे बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो ये चीज़ आपने नोटिस करी। ये देखिए आगे ये लिखा है, डिड यू नोटिस इन ऑल द फ्रैक्शन दैट आर लेस देन 1 यूनिट द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, जो मैंने अभी आपको बताया। वाइल इन द फ्रैक्शन दैट आर मोर देन 1 यूनिट द न्यूमरेटर इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल है ऐसे देखो 3/2 5/2 7/2, है ना। ये ग्रेटर देन 1 यूनिट है। अब पूछे हाउ मेनी होल यूनिट्स दे कंटेन। तो देखो क्योंकि 1 यूनिट से ज़्यादा है तो मतलब क्या है कि इनमें कोई होल पार्ट भी है, मतलब 1 पार्ट तो कम से कम है ही, और इसमें कितने होल यूनिट्स हैं वो आपको बतानी है। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं 3/2, इसका क्या मतलब है 3 टाइम्स 1/2, ये हमने किया था। और इसको लिखेंगे कैसे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ऐसे लिखेंगे। और 2 1/2 मिलके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं। ये जब हमने रोटी का एग्जांपल किया था तब भी किया था, और वैसे भी 1/2 और हाफ मिलके 1 हो जाता है, दैट इज़ ये 1 यूनिट हो गया और ये हाफ बच गया प्लस 1/2। तो इसमें कितनी होल यूनिट्स हैं 1, है ना, यही बोल रहा है उसमें कितनी होल यूनिट्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लेते हैं 5/2। इसका मतलब क्या है 5 टाइम्स 1/2,
लिख लेते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 5 टाइम्स लिख लेंगे। अब देखिए इसमें देखेंगे ये 1 हो गया, ये एक 1 हो गया यूनिट और हाफ बच गया। इसका मतलब क्या हो गया 1 + 1 2 प्लस हाफ। तो इसमें होल यूनिट कितनी है 2 होल यूनिट्स हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें कि 1/3 को अगर हम 3 टाइम्स लिखते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो क्या मिलता है आपको 3/3 दैट इज़ 1। मतलब 3 1/3 मिलके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, है ना। और अगर हम उसमें एक 1/3 और ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा आपको 4/3। इसका मतलब क्या हुआ 4/3 1 से ज़्यादा है। तो आपको देखो इसमें 2 यूनिट्स मिलके नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि 1/3 का मतलब क्या है कि कोई होल यूनिट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट की बात करें तो 3 यूनिट्स मिलके ही बनाएंगी ना। तो आप हर बार ऐसे पेयर अप नहीं कर सकते। ये डिपेंड करेगा कि फ्रैक्शन कौन सा है, इस कितने पार्ट्स मिलके सिंगल यूनिट बनाएंगे। अब हम करेंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 162। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। 7/2 में कितनी होल यूनिट्स हैं? तो देखिए इसमें 7/2 किसके इक्वल है 7 टाइम्स 1/2, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 1/7 1/2 सॉरी 1/2 प्लस 1/2 7 टाइम्स लिखेंगे 1/2 1 2 3 4 5 6 और 7। आप देखो हाफ है 1/2 मीन्स हाफ और 2 हाफ मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। ये हमने जब रोटी का एग्जाम्पल किया था तब भी किया था। तो एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये बन गई और हाफ रह गया इसमें। तो कितनी यूनिट हुई 1 2 3 1 + 1 + 1 3 यूनिट होल हो गई, मतलब होल 3 यूनिट्स हो गई और एक हाफ यूनिट हो गई। तो ये जो नंबर है ये वाला ये होल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर 3 होल यूनिट्स इन 7/2। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड इन 7/3। तो 4/3 में देखेंगे 4/3 किसके इक्वल है देखो 4 टाइम्स 1/3। तो 1/3 4 टाइम्स लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और 1/3 है मतलब कि जो होल यूनिट है उसको 3 पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट 1/3 से लिखा जाता है। इसका मतलब 3 यूनिट्स मिलके ये 1/3 फ्रैक्शंस मिलके आपका होल यूनिट बनाएंगे, है ना। तभी तो होगा ये 3/3 और डिवाइड होके 1 हो जाएगा। तो ये सिंगल यूनिट हो गई और 1/3 रह गया। तो ये किसके इक्वल हो गया 1 + 1/3 और ये 1 जो है ये होल यूनिट शो कर रहा है। तो देयर आर 1 होल यूनिट इन 4/3। 4/3 में 1 होल यूनिट है। अब है 7/3, इसका मतलब है 7 टाइम्स 1/3। तो 7 टाइम्स लिख लेते हैं 1/3 प्लस 1/3 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स और 7 टाइम। अब इसमें देखिए 1/3 मिलके 1 यूनिट बन जाएगी होल यूनिट और इस 3 से ये एक और बन गई। तो आपके कितने हो गए 2, है ना। 1 + 1 2 तो दैट इज इक्वल टू 2 + 1/3। तो देयर आर 2 होल यूनिट्स इन 7/3। ओके।